जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। जैसा कि आप लोग जानते हो, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर आपका 21 और 22 को होगा। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। आपके पास सिर्फ 2 दिन शेष बचे हुए हैं। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास को कंटिन्यू रखें, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 53वां दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। इस बर्तन से 8 लीटर दूध को पानी द्वारा विस्थापित किया जाता है। विस्थापित का मतलब होता है उसको बदल देना। 8 लीटर दूध निकाल लिया 80 लीटर में से और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो बताना है कि अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है। देखो, एक बार तो यहाँ पर 8 लीटर निकाल लिया दूध और दोबारा से उसमें पानी डाल दिया 8 लीटर। एक बार तो ये हो गया, और 2 बार प्रक्रिया और दोहराई गई है। इसका मतलब 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ लिखेंगे 80 लीटर दूध। इस तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 80 गुणा में कुल 80 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध निकाला है, तो 80 में से मैंने 8 निकाल दिया और बटे में करेंगे कितना कुल दूध था। 80 लीटर दूध था। कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है? 3 बार दोहराई गई है। एक बार तो ये दोहरा दी और 2 बार फिर दोहरा देता है, तो कुल 3 बार प्रक्रिया को दोहराया गया है। इस तरीके से 8 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर 8 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया, और ये 3 बार दोहराई गई है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। 80 लीटर दूध था गुणा में 80 में से 8 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया, -8 कर देंगे बटे में 80, और 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई है तो यहाँ लिखेंगे 3। अगर 2 बार प्रक्रिया दोहराई जाती तो हम यहाँ लिख देते 2। अब इसको सोल्व कर देना। 80 गुणा में 80 में से 8 गया 72 बटे 80, और इसकी पावर हमने कितनी बार प्रक्रिया दोहराई है? 3 बार। तो 8 से कटेगा ये आ जाएगा, 8 से कटेंगे तो 10, 8 9 72। तो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब आपको पता है। 9 का 729 है, 10 का 1000 होता है। इसको काट लेना, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? 58.32 लीटर। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बंदर 14 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर ऊंचे चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि बंदर इसी तरह चढ़ता रहे तो उसे शिखर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखो, इसको करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आप आसानी से हल कर दोगे सवाल को। देखो, 14 मीटर का ये खंबा है, ये वाला 14 मीटर का खंबा है, चिकना खंबा है, और इसमें है ना 2 मीटर ऊंचा चढ़ता है पहले मिनट में। 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है? 2 मीटर। तो एक बार क्या करना, 1 सेकंड के लिए आपने क्या करना है, कुल जो लंबाई है ना खंबे की वो 14 मीटर है, तो 14 में से एक बार क्या कर लेना, ये 2 माइनस कर देना, क्योंकि वो पहली बार चढ़ता है ना 2, ये 2 मीटर, इसको माइनस कर लेना। इसको मान लेते हैं ये पूरी कितनी है, यहाँ पर 12 मीटर चढ़ाना है 1 सेकंड के लिए। ठीक है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगली मिनट में क्या करता है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट में बंदर कितने मीटर चढ़ता है? 1 मीटर चढ़ता है। ठीक है, 1 मीटर चढ़ जाता है 2 मिनट में। पहली बार वो 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा और फिर नीचे फिसल कर आ जाएगा अगली मिनट में 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से पता चल गया 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है, और हमें पहुंचाना कितना है, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 12 मीटर हमने मान रखी है, 1 सेकंड के लिए मानी थी। तो यहाँ पर 12 मीटर चढ़ाना है, तो हम गुणा कर देंगे 12 से, तो इसको भी 12 से गुणा कर देंगे समय को। तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त होता है, 24 जो मिनट है ना, इसमें वो बंदर कितनी डिस्टेंस चढ़ जाता है? 12 मीटर चढ़ जाता है। और कुल डिस्टेंस कितनी थी? 14 मीटर की थी। ये मैंने 2 इसलिए माइनस किया है, जब लास्ट टाइम यहाँ पर आएगा ना, जैसे यहाँ पर 12 मीटर को चढ़ चुका है, तो अगली जो मिनट होगी इसमें बंदर चढ़ जाएगा, वापस फिसलेगा नहीं। इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 यहाँ मीटर कम कर दिए थे। ठीक है, तो अगली जो मिनट होगी ना, अगली मिनट में बंदर फिसलेगा नहीं और डायरेक्ट चढ़ जाएगा, यानी कि कितने मीटर? और 2 मीटर। तो इसका मतलब 14 मीटर वो चढ़ जाता है। कितने समय लगे उसे? कुल 25 मिनट में। इस तरीके से सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है ना वो ये है, शुरुआत में जो जितना बंदर चढ़ता है ना, एक बार उसको यहाँ से माइनस कर लेना, बस ये है इस क्वेश्चन की ट्रिक। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विश्राम के साथ मतलब रुक रुक कर तय करता है, तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक क्या है क्वेश्चन की? देखो, ट्रिक ये है, इन चाल जो दे रखी है ना, नॉन स्टॉप चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और रुक रुक कर चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इनका डिफरेंस ले लेंगे, यह हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनका डिफरेंस लेना है। और नॉन स्टॉप जो चाल है ना उसकी ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बिना रुके कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 60। तो बस आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 1/3 घंटे रुकता है।
1/3 घंटे का मतलब है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 से काट लेना, ये हो जाएगा 20 मिनट। इसका मतलब वो 1 घंटे में 20 मिनट का विश्राम करता है। नाव धारा से आपके क्वेश्चन रहते भी थे, यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे वो क्वेश्चन। देखो, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत एक नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या होगा, धारा की गति बतानी है। नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा की गति मानते हैं। देखो, अगर धारा की दिशा में जाती है ना, धारा इस तरफ अगर बह रही है, मानकर चलो ये इस तरफ धारा जा रही है और नाव भी इसी तरफ जा रही है, तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत, यानी कि धारा अगर इस दिशा में जा रही है तो नाव इस दिशा में आ रही है। ठीक है, ये नाव मान लेते हैं, ये नाव है, इस दिशा में आती है, तो इसका मतलब चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो चाल कितनी है, धारा के विपरीत की बात करें तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमें निकालना क्या है, निकालना है धारा का वेग, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। और मैंने कैसे क्या बताया था, इन दोनों का एक बार डिफरेंस ले लेना, 21 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव की गति पूछता है तो इसको जोड़ देना, ये हो जाएगा 30, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी गति हो जाएगी, ये हो जाएगी नाव की। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 घंटे में 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। देखो, धारा के विपरीत की बात करें तो चाल होती है x माइनस वाई, तो धारा के विपरीत 16 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 16 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो 4 चौके 16, 4 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी स्पीड धारा के विपरीत। इसी प्रकार धारा के साथ वो जाता है कितनी देर में, 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 36 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी धारा के साथ। तो बताना है कि धारा की गति क्या होगी, यानी कि y की वैल्यू, x होता है नाव की और धारा की जो गति होती है वो y किलोमीटर पर आवर होती है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, मैंने अभी भी बताया पिछले क्वेश्चन में। इनका डिफरेंस ले लेना और इसको डिवाइड कर देना 2 से, कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर धारा की स्पीड आ जाएगी। और नाव की पूछता तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, जोड़ देते 6 और 4 10 और डिवाइड कर देते 2 से, तो 2 5 10, 5 किलोमीटर पर आवर ये हो जाती है नाव की स्पीड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, धारा की स्पीड जो हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति है धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी P से लेकर Q तक। इसको मान लेते हैं D। देखो, इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी बनता है, लेकिन वो आप भूल जाओगे एग्जाम में। इसको आसानी से हल करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है। देखो, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस है D, तो D डिस्टेंस को धारा के विपरीत की बात करें तो 3 घंटे में धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, और धारा के साथ यही डिस्टेंस धारा के साथ चाल हो जाएगी, जुड़ जाएंगे ये 9 और 3, नाव की और धारा के जोड़ देंगे और कुल कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। ये हो जाएगी स्टेटमेंट। यहाँ से डी यहाँ पर रखकर आप कोई भी इसमें से ऑप्शन उठा सकते हो। 12 रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 रख दिया तो 9 में से 3 गया 6, तो 6 दूनी 12, यहाँ रखेंगे 12 तो कितना आ जाएगा 9 और 3 12, 12 और कटेगा तो 1, तो कुल घंटे कितने लगे 2 और 1 3 घंटे। इसका मतलब 12 आंसर है। डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर निकालना चाहो तो ये हो जाएगा d बटे में 6 प्लस d बटे में 12 इज इक्वल टू कितना था 3, एलसीएम ले लेना 12, 6 दूनी 12, 2d प्लस में, और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 36, और 3 से काटेंगे तो कितना 12। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देना है। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 की स्पीड से वापस आता है, तो उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस बतानी है उसके घर से स्कूल की क्या होगी। देखो क्या रहेगा क्वेश्चन करने की ट्रिक, चाल को गुणा करेंगे 3 गुणा में 2, ठीक है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, इन चालों को जोड़ देना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और गुणा में कितना समय लगे उसे कुल 5 घंटे लगे हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर है उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, देखो सोल्व करने का तरीका, ये 30 के है ना फैक्टर करेंगे, जो कंटिन्यू फैक्टर होंगे 5 और 6, जिनका मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, तो 5 6 का 30, प्लस का निशान है तो आपका बड़े वाला फैक्टर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना है 6। अगर यहाँ माइनस का होता ना तो फिर आपका आंसर क्या जाता 5 आ जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन की करने की ट्रिक है, बस फैक्टर करने हैं, लगातार फैक्टर होने चाहिए जिनका गुणनफल क्या आ जाए 30 आ जाए, और प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, और माइनस का तो छोटे वाला। इसको भी हम ट्रिक से हल करेंगे। देखो जब भी आपको x की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है और ये पूछ रखा है, तो हम एक बार क्या करेंगे,
इसका स्क्वायर करेंगे 7 का, ये आ जाएगा 49। इसका स्क्वायर करेंगे 4√3 का, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट से फिर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3, तो 16 तिया 48, यानी कि 4√3 अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 48, तो यहाँ लिखेंगे 48। इनका डिफरेंस अगर 1 आता है ना तो सीधा आंसर कैसे निकाल सकते हैं, जो ये 7 है ना इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं 2 गुना कर देना, तो 7 गुना में 2, 7 दूनी 14, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको कैसे सोल्व करते हैं, ट्रिक का क्या है इसको सोल्व करने का, ट्रिक तो आपको मैंने ये बता दी, और इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इस कंडीशन में डिफरेंस 1 आता है स्क्वायर करने के बाद, तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी 7 + 4√3, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था तो यहाँ 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस की, अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या आ जाता माइनस का। अब आपको x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू पता है, इसको ऐड करना है, x कितना है 7 - 4√3, और 1/x कितना आया है 7 + 4√3। अब ये माइनस प्लस के कैंसिल होके 7 और 7 14, यहाँ से भी आपका आंसर यही आएगा 14। इस तरीके से आप करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भी बड़ा मेथड नहीं है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है ये तरीका। बाकी आपने क्या करना है, स्क्वायर करके देख लेना, डिफरेंस 1 आता है तो इसका 2 गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है, एक पर उसे 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे क्या होता है 15% की हानि होती है, तो बताना है उसे कुल लाभ यानी कितनी हुई है। देखो फार्मूला आपके पास ये है, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। 15% प्रॉफिट हुआ है उसको प्लस का लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे जिसमें हानि हुई है, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लेते 15 माइनस 15 प्लस 15 गुणा माइनस का 15 और बटे में 100, ये हो जाएगा 0 प्लस, इसको गुणा करेंगे तो 225 और पॉइंट हटाने के लिए ये, और माइनस का हो जाएगा 0.25, ये माइनस का है, ठीक है, और ये कितना जाएगा माइनस का 2.25, ये कितना था यहाँ पर 2.25, तो ये हानि हो जाएगी उसे। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देना, उसे कितनी हानि हुई है 2.25% की हानि हुई है। इस क्वेश्चन को रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए, ये फार्मूला याद रख लेना, आंसर आ जाएगा। देखो 40 रुपए में 45 केले बेचने पर सेलिंग प्राइस यानी कि 45 केले बेचे, सेलिंग प्राइस है 45, कितने रुपए में 40 रुपए में, गुणा में एल का मतलब है लॉस, हानि होती है, कितनी हानि होती है उसे 20% की, यहाँ रखेंगे 20, तो 100 में से 20 गया कितना 80, कितने प्रतिशत प्रॉफिट है, यहाँ पर लाभ लेना है उसने, उसे लेना है 20% का लाभ, तो यहाँ लिखेंगे 120, कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे 24 रुपए में, कितने केले बेचने चाहिए, तो गुणा में कर दिया 24 रुपए में, यहाँ कितने केले बेचने पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 40 से काट देना, 40 दूनी 80, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 0 6 चौका 24, 4 से काटेंगे 4 5 20, 5 से काटना 5 × 45, तो 9 दूनी 18 केले बेचने पड़ेंगे 24 रुपए में, ये आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है, ये सवाल आ सकता है, 99% संभावना है, इस तरीके से सोल्व होगा, ये फार्मूला है इसका। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% आनी होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने केले संतरे बेचने पड़ेंगे। देखो सेलिंग प्राइस 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर, तो 12 संतरे बेचे हैं 1 रुपए में, यहाँ पर लिखेंगे रुपए, तो कितनी हानि हुई है उसे 20% की हानि, तो 100 में से 20% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। लाभ कितना लेना है 20% का लाभ, तो यहाँ लिखेंगे 100 में जोड़कर 120, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, तो 1 रुपए में यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, तो 0 से 0 12 से 12, आंसर कितना जाएगा 8 संतरे बेचने पड़ेंगे 1 रुपए में, ये आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे इसको सोल्व। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, बिक्री मूल्य होता है आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। देखो लाभ किस कंडीशन में होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो ये लाभ हो जाता है। अब इसमें क्या रखा है 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो इसको क्या कर देना 25 यहाँ रख देना, दोनों में 25 सेलिंग प्राइस माइनस 25 कॉस्ट प्राइस, कितने कपड़े के 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ये लिख देना, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 को इस तरफ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 25 में से 5 गया 20 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25 बटे में 20, 5 से काट देना 5 5 25, 5 चौका 20 काट देना, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, 4 रुपए की चीज खरीदकर 5 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए पर 4 पर, तो कितने परसेंट है तो गुणा कर देना
25% आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा उसका प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, ये बहुत, इसको याद करके चले जाना। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस में जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बतानी है कितनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनको गुणा कर देंगे चालों को, जिस स्पीड से वो जाता है 5 और 6, तो गुणा कर देना 5 गुणा में 6, और इनका डिफरेंस 5 और 6 का नीचे लिख देना 1। गुणा में क्या करना है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है इसलिए मैंने माइनस का कर दिया, 2 मिनट जल्दी पहुंचता है प्लस का कर दिया, तो इन दोनों को समय को जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 मिनट। यहां लिख देना गुणा में 8 मिनट। तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटे में 60 कर देना। तो इस तरीके से 5 6 का 30 और 30 दूनी 60, 2 से काट देना, 2 2 के 8। तो उसके घर से कार्यालय की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की है, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो बंदर वाला क्वेश्चन है, जो हमने एक क्वेश्चन और किया था उससे अलग क्वेश्चन है। देखो, एक बंदर 35 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना चाहता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर वापस फिसल कर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार में वो 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर की फिसल के नीचे आ जाता है तो 3 मीटर वो चढ़ जाता है। डिस्टेंस है खंबे की 35 मीटर। तो मैंने क्या बताया था उस क्वेश्चन में, जो पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा है ना, 1 सेकंड के लिए क्या करना है आपने, इसमें से 5 माइनस कर लेना, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। इसको 30 मीटर चढ़ाएंगे पहले, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 मीटर चढ़ता है 1 मिनट, एक बार में, तो 30 मीटर कितने उसमें चढ़ेगा, देखो 30 मीटर यानी कि 10 गुना है ना, तो इसको भी 10 गुना कर देगी। तो 10 बार में बंदर खंबे पर कितना चढ़ जाएगा, 30 मीटर चढ़ चुका है। अब जो बारी आएगी ना, अगली बारी में वो क्या करेगा, अगले मिनट में यानी कि एक बार और वो चढ़ता है तो सीधा कितना 5 मीटर चढ़ जाएगा। अब फिसलने की उसे जरूरत नहीं है। तो अब कितना चढ़ गया वो 35 मीटर। इसलिए मैंने यहाँ से 5 मीटर यहाँ पर पहले कम कर दिया था, और पहले वाले क्वेश्चन में 2 मीटर कम किया था। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 11 बार में वो क्या करेगा, 35 मीटर खंबे पर चढ़ जाएगा इस प्रोसेस में। तो ये हमने सभी जितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं ना, इंपॉर्टेंट आज की क्लास तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं, आपके डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरी देखा करो और समझा करो कंसेप्ट को मैंने किस तरीके से करवाया है। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई घबराहट मन में नहीं रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।